वे लोग देखे कि ये बाण आ रहे हैं, एक एक भाई पर एक एक बाण लक्ष्य करके आ रहा था, तो वे पांचों अपना अपना अस्त्र उठा लिए। परंतु उनको ये पता नहीं था कि यह ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार दूसरे अस्त्र से नहीं संभव था। उनका मरना निश्चित था उस दिन। यदि भगवान नहीं होते उस घटनास्थल पर तो पांचों पांडवों को उसी क्षण मरना था। ब्रह्मास्त्र उन्हें जला करके खाक कर दिया होता। तो वे लोग देखे उस अस्त्र को, तो अस्त्राणी उपाददु, अपने अपने अस्त्र उठा ले उसका प्रतिकार करने के लिए, लेकिन प्रतिकार संभव नहीं था, उठा भर लिए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना नहीं किया कि आप हमारी रक्षा कीजिए। तब सूत जी कहते हैं कि व्यसनम वीक्ष तत्तेषाम अनन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानम रक्षम व्यधात विभु। भगवान ने देखा, वीक्ष क्या देखा, व्यसनम, बहुत अपरिहार्य विपद देखा। इस विपद से पांडव बच नहीं पाएंगे, इनका मरना निश्चित है। भगवान ने देख लिया। व्यसनम वीक्ष तत्तेषाम कथम भूतानाम पांडवानाम, कैसे पांडव थे, अनन्य विषयात्मना, पांडवों का मन या चित्त कृष्ण के अलावा कहीं नहीं था। वे कृष्ण भक्ति से सराबोर थे, भगवान के भावी विरह से वे जर्जर हो रहे थे। उस दशा में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से पांडवों की रक्षा कर लिया। तो पांडव प्रार्थना नहीं किए भगवान से रक्षा के लिए, लेकिन कितने कृपालु हैं भगवान, कितना उनका स्नेह है। आप जरा विचार कीजिए, कोई माँ क्या अपने छोटे बच्चे से प्रार्थना की अपेक्षा करेगी कि हमको पुकारे तब मैं इसको बचाऊंगी? कोई छोटा सा बच्चा है और उसको मान लीजिए सांप डसने जा रहा हो, या कोई कुत्ता या कोई भी जानवर मारने जा रहा हो, तो क्या माँ ये सोचेगी कि बच्चा हमको पुकारे? कभी ऐसी अपेक्षा नहीं करेगी। वो झपट करके जाएगी, बच्चे को गोद में उठा लेगी और उस सांप को भगाएगी, मारेगी या कुत्ते को भगाएगी, क्योंकि माँ का सहज स्नेह है पुत्र के प्रति। कभी अपेक्षा नहीं करेगी कि हमको पुकारे। तो यहाँ पर इस वैदिक इतिहास में श्रीमद् भागवतम में बात कही जाती है कि भगवान ने ये थोड़ी भी अपेक्षा नहीं की है कि ये हमको पुकारे, हमको पुकारेंगे पांचों पांडव तब मैं इनकी रक्षा करूंगा, नहीं, ये अपेक्षा नहीं की, स्वयं ही रक्षा की। सुदर्शन चक्र चला दिया उन्होंने और पांचों बाण शांत हो गए। सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यधात विभु, अपने सुदर्शन चक्र से अपने स्वजन पांडवों की रक्षा भगवान ने कर लिया। यही तो भगवान का स्नेह है, यही कृष्ण की विशेषता है। भगवान सब समय अपेक्षा नहीं करते हैं कि हमको पुकारे या हमको ये करे। भगवान बहुत पहले की थोड़ी सी की गई भक्ति को भी याद रखते हैं, ये उनका स्वभाव है। मनुष्यों का क्या स्वभाव है? मनुष्यों का स्वभाव है कि आज उनकी कुछ सेवा करेंगे तो उनको तो याद रहेगी, लेकिन पहले की गई सेवा बिल्कुल याद नहीं रहती। ये मायाबद्ध जीवों की दशा है। अब किसी का उपकार कितना भी पहले किए हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। नया आज करते रहें तो हाँ ठीक है, तो पहले का किया हुआ सब भूल जाते। ये मनुष्यों का स्वभाव है, देवताओं का भी यही स्वभाव है। लेकिन भगवान का स्वभाव है कि वे पहले के किए गए थोड़ी सी भी भक्ति को याद रखते हैं। इसका एक उदाहरण है श्रीमद् भागवत में बहुत गंभीर। आपने सुना होगा, एक राजा थे मुचकुंद गए थे स्वर्ग में देवताओं की रक्षा करने के लिए, और जब कार्तिक के सेनापति के रूप में मिल गए देवताओं को, तो देवताओं ने कहा कि महाराज आप विश्राम कीजिए, आप विराम लीजिए और हमसे वर मांगिए। तो महाराज मुचकुंद कोई वर नहीं मांगे, भगवान के चरणों में भक्ति मांगे, लेकिन देवताओं ने उनको स्वयं ही निद्रा का वर दिया कि आप जाइए सोइए, और अगर बीच में कोई आपको जगा दिया तो आपकी दृष्टि पड़ते ही वो जलकर राख हो जाएगा। देवताओं ने उनके स्लीपिंग की व्यवस्था की। तो महाराज मुचकुंद यहाँ धौलपुर के निकट
चंबल नदी के तट पर सो रहे थे। गुफा हम लोग जाकर के देखे हैं। तो भगवान मथुरा में थे उस समय। काल जवन जब आक्रमण किया तो काल जवन के भय से, बनावटी भय दिखाते हुए भगवान भागे भागे आए गुफा में। तो वहां आकर के उसने जगाया मुचकुंद महाराज को, काल जवन ने। तो काल मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही काल जवन जलकर भस्म हो गया। इसके बाद भगवान ने दर्शन दिया मुचकुंद महाराज को। तो मुचकुंद महाराज सब कहा गई, कौन है इतना तेजस्वी? वो देखे थे देवताओं को आंख से, लेकिन ऐसे कोई भी देवता नहीं थे। इसीलिए इस निर्णय पर पहुंचे कि लगता है कि ये भगवान नारायण है। तो पूछने लगे, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपका वंश क्या है? तो भगवान ने परिचय दिया कि मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं, इसीलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। और एक बात भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझसे प्रार्थना किया था पृथ्वी का भार उतारने के लिए, तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं प्रकट हुआ हूं। और इतना सुनते ही मुचकुंद महाराज समझ गए कि हमारे इष्ट देव हैं प्रभु। तो लगे प्रेम में कहने के, इतने कठिन भूमि पर आप कैसे आए? इस कांटे भरे पड़े हैं, पत्थर है, अंधकार भरा है, इस गुफा में आप कैसे आए? मैं तो तमोगुण में था, आपका भजन नहीं कर रहा था, आपका स्मरण नहीं कर रहा था, मैं घोर निद्रा में था, आप कैसे आए? तो भगवान कहते हैं कि महाराज, आपने मेरा भजन पहले बहुत किया था। ये भगवान याद कर रहे हैं कि आप हमसे बहुत प्रेम किए हैं, आपने मेरा खूब भक्ति किया है, भजन किया था पहले। भले इस समय आप सो रहे थे पहले आपने मेरा भजन किया है, और मैं हूं भक्त वत्सल, इसलिए आपके पूर्व भजन की याद करके मैं मथुरा से दौड़ करके आपके पास आया। भगवान मथुरा से दौड़ करके आए थे। मथुरा काफी दूर है धौलपुर से। मथुरा के बाद आगरा पड़ेगा, आगरा के बाद तब लगभग 60-70 किलोमीटर है, 50-60 किलोमीटर होगा आगरा से। और आगरा मथुरा से वो भी 60 किलोमीटर है। तो इस तरह से 120 किलोमीटर दौड़ करके भगवान आए। किस भक्त के पास? जो कोई जप नहीं कर रहे थे, न स्मरण कर रहे थे, सोए थे, लेकिन पहले उन्होंने बहुत भजन किया, बहुत भजन किया था। तो भगवान ऐसे भक्त के पास दौड़ करके गए। भगवान को एक एक बात याद रहती है कि इस व्यक्ति ने यह किया है, यह किया है, वह किया है। और थोड़े से भक्ति को, थोड़े से दान को बहुत अधिक बढ़ा करके देखते। अब याद रखिए कि भगवान को कोई एक राई के बराबर, सरसों के बराबर देता है तो भगवान उसको सुमेरु पर्वत जैसे देखते हैं, इसने बहुत दिया। ये भगवान का स्वभाव है। और संसार का स्वभाव है मनुष्यों का कि आप उसे सुमेरु पर्वत के बराबर दीजिए, लेकिन वो आदमी कहता है क्या दिया, हमको कुछ भी नहीं दिया, ऐसे कहता है। और भगवान से कोई प्रेम करे तो अपराकृत जगत में भगवान ये मानते हैं कि हमसे बहुत प्रेम कर रहा है, और वो भक्त भी मानता है कि भगवान हमसे बहुत प्रेम कर रहे हैं। लेकिन इस संसार का ठीक उल्टा है। आप किसी के प्रति सचमुच प्रेम कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन वो व्यक्ति कहेगा ये हमारे लिए क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। यही शब्द निकलता है। और खास करके जैसा हम पढ़े हैं नीति शास्त्र में, स्त्रियों का हृदय ऐसा होता है, आप कितना भी प्रेम दीजिए पत्नी को, कुछ भी कीजिए, लेकिन मन में शंका बनी रहती, नहीं पूरा प्रेम हमसे नहीं कर रहा है ये शंका बनी रहती है। इसलिए हमने सुना है कि इधर अमेरिका में या इंग्लैंड में भी हो सकता है कि पति को बीच बीच में कहना पड़ता है कि आई लव यू, कहना पड़ता है रियली आई लव यू, और दिन में अनेक बार कहने पर तब स्त्री खुश रहती है, नहीं तो नहीं रहती। ऐसा सत्य है, पता नहीं, हमसे कोई बता रहा था कि कहना पड़ता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, सही में करता हूं।
2-4 घंटा यदि पति न कहे, चुप रहे, तो उसको उसका मन कुछ रंज होने लगता है कि कह क्यों नहीं रहा। हमसे ही कह रहे थे, अमेरिका में एक भक्त ऐसे कह रहे थे, तब मैं इस बात को कह रहा था। तो कहना चाहिए। बीच बीच में फोन पर कहते रहना चाहिए, सही नहीं। वास्तव में इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपेक्षा रखता है कि हमसे प्रेम करे, परंतु जीव की जो यह प्रेम वासना है, ये तभी संतुष्ट होगी जब भगवान से हम प्रेम करेंगे। अरे वो अद्भुत प्रेमी है, अद्भुत प्रेमी है, उनके समान कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। और क्या नहीं दे देते, अपने आप को दे देते। राधा रानी थोड़ा सम्मान कर जाती हैं तो भगवान चरण में गिरते हैं, मनाते रहते हैं। अद्भुत प्रेमी है, थोड़े से किए गए भक्ति को बहुत अधिक मानते हैं। यही भगवान का स्वभाव है। तो मैं यहां पर यह बात कह रहा था कि पांडव भगवान से अपेक्षा नहीं किए कि रक्षा करें, प्रार्थना नहीं किए, लेकिन भगवान बिना प्रार्थना के ही अपने सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की। कोई जरूरी नहीं है कि हम भगवान से हमेशा रक्षा की ही प्रार्थना करें, प्रेम करें, वो रक्षा तो वो स्वयं करते। और ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसको अपना चुन रहे हैं भजनीय, प्रेमास्पद, वो सभी गुणों से पूर्ण होना चाहिए, तो वो है भगवान कृष्ण। और हमारे आचार्यों ने भगवान को दिया है लोक में, जैसे श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने दिया है। मैं देखता हूं कि गुजरात के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर भगवान कृष्ण का असर रहता है, जो पहले से कृष्ण दिए गए। श्रील प्रभुपाद जी ने दिया सारे संसार में कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु ने दिया, निम्बारकाचार्य ने दिया। कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दीते पार तुम्हारा सकती आज। कृष्ण को देने की शक्ति होती है, आचार्य देते। सारे संसार में वास्तव में एको देवो देवकी पुत्र एवं, एक ही देवता रहना चाहिए। कौन? देवकी का लड़का, बस देवकी पुत्र, उसके अलावा इष्ट देव कोई हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार से अनंत गुणों से विभूषित कोई है ही नहीं जो देने के लिए तत्पर रहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भर्तर सभ। और बाद में कहते हैं उदारा सर्वे वैते, ये सारे बड़े उदार हैं। उदार का अर्थ दाता होता है। तो भगवान आर्त भक्त को, जिज्ञासु भक्त को, अर्थार्थी भक्त को भी कहते हैं कि वे उदार हैं। भगवान को यश देते हैं, भगवान को यश मिलता है। क्या यश मिलता है? कि भगवान बड़े दाता हैं, उन्होंने दिया दिया। तो कोई नहीं मांगेगा तो भगवान को यश कैसे मिलेगा? तो इसलिए सबको उदार कह रहे हैं। भगवान की अद्भुत भाषा है, अद्भुत प्रेममय भाषा है, और अद्भुत सौंदर्य है, अद्भुत कृपा है, अद्भुत धन है उनके पास। सुदामा जी भगवान के पास गए, वे संकोच से कुछ मांगे नहीं, ये भागवत में कथा है। और ऐसे वेशभूषा में गए कि उनको लज्जा आ रही थी। जूता पहनकर नहीं गए थे, पांव में बेवाई फटी थी। बेवाई को क्या कहते हैं? वो जो पैर फट जाता है जगह जगह, उसका हिंदी में बेवाई कहते हैं। तो ऐसा पैर हो गया था, और धोती पहने थे, वो धोती सैकड़ों जगह फटी थी। एक छोटे से पटखंड में और कपड़े के टुकड़े में चिवड़ा बांध करके कांख में दबाए थे, गए थे किसी तरह संभाल कर। तो गए, भगवान लाए पानी थाली में और चरण धोने लगे। एक कवि ने तो यहां तक कहा है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
भगवान ने तो परात के पानी को छुआ भी नहीं, आंखों से ही इतना पानी गिर रहा था कि उसी से चरण धो दिया सुदामा जी। वह चरण धो रहे थे और रुक्मिणी जी आश्चर्य में थी, वो चामर डुला रही थी। द्वारकाधीश हो करके एक मित्र की, एक ब्राह्मण की इस तरह सेवा कर रहे थे। सेवा करने के बाद बिना कुछ खिलाए पिलाए भगवान विनोद में पूछने लगे कि भैया भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है कि नहीं। सुदामा जी तो बड़े चिंता में पड़ गए कि भेजा तो है वही सूखा चिवड़ा, तो ये दूंगा तो इनका मसूड़ा छिल जाएगा ऐसे हमारे घर का ये सामान इनके खाने लायक नहीं है, तो ये और छिपाने लगे। तो भगवान कहते नहीं नहीं, मेरी भाभी मुझसे बहुत प्रेम करती हो, जरूर मेरे लिए भेजा होगा उसने, वो भेजी जरूर होगी। अगर नहीं कुछ नहीं भेजा सुदामा जी कहने लगे नहीं कुछ नहीं भेजा। तो भगवान यहां तक कहते हैं, श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, ये क्या लिए हैं आप जो काख में दबाए थे, छिपाए थे, ये क्या? तो कुछ नहीं भगवान छीन लिए और लेकर के जब छीने तो फर्श पर चिवड़ा फेंका गया। कपड़ा पुराना था, फट गया तुरंत। तो भगवान फर्श पर से ऐसे इकट्ठा करके और खाना चालू कर दिए। अब तो रुक्मिणी जी ने भगवान के बाह को पकड़ लिए कि यही आपके खाने लायक है, आपके दांतों में घाव लग जाएगा या मसूड़े छिल जाएंगे, इसको मत खाइए। लेकिन फिर भी भगवान दो कवर खा लिए और खा करके कहते हैं कि मैं वृंदावन में बहुत सा माखन मिश्री खाया और सब जगह खाया, अपने ससुराल में सब जगह खाया, लेकिन इतना स्वादिष्ट भोजन में कभी नहीं किया। यहां तक भगवान कह रहे थे। अच्छा, जब विदा हुए सुदामा जी, तो भगवान शर्म के मारे यह नहीं कहे कि मैं आपको कुछ दे रहा, क्योंकि भगवान ने विचार कर रहे थे कि इस बेचारे की जितनी शक्ति है, अपनी पूरी शक्ति लगा करके ये मेरे पास चिवड़ा लाया है उधार मांग करके, तो मैं तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर इसको दे नहीं रहा हूं। अगर पूरी शक्ति लगा दूं तो पूरा ब्रह्मांड देना चाहिए ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड देना चाहिए, मेरी इतनी शक्ति है। लेकिन मैं इतना नहीं दे रहा हूं, मैं तो केवल द्वारका जैसा एक नगर दे रहा हूं, इतना ही धन दे रहा हूं। भगवान सोच रहे थे कि मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूं। इस शर्म के मारे वे सामने नहीं बोले सुदामा जी कि मैं आपको दे रहा। और सुदामा जी बीच में सोचते जा रहे थे कि अच्छा किया कृष्ण ने हमको कुछ नहीं दिया, शायद कृष्ण ने मुझे इसलिए नहीं दिया कि ये ब्राह्मण बिगड़ जाएगा, धन पा करके इंद्रिय तृप्ति में लग जाएगा। सुदामा जी ये सोचते हुए जा रहे थे। लेकिन भगवान जो सामने